आपके मसाइल और उनके हल के लिए, ठीक है, क्योंकि दूसरा अशरा यकीनन आप लोगों के लिए है। तो आप मुझसे अगर इस अमल के मुतालिक और भी कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। लेकिन ये याद रखना कि ये अमल किया जाएगा 1 तारीख को। अब चाहे आप यकुम शवाल को कर लो, यकुम ज़िलहज को कर लो, यकुम ज़ीक़त को कर लो, यकुम मुहर्रम को कर लो, चाँद की कोई भी महीने की, किसी भी महीने की 1 तारीख को ये अमल कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन याद रखना कि ये अमल सिर्फ 1 तारीख को होगा। अगर आपसे 1 तारीख मिस हो गई, आपने नहीं करी, तो फिर आप अगले महीने का इंतज़ार करोगे, फिर अगले महीने तैयार करोगे। होगी यकुम ही को, 9 चौंदी जुमरात को भी नहीं कर सकते, पहले बुध को भी नहीं कर सकते, पहले मंगल को भी नहीं कर सकते और आखिरी मंगल को भी नहीं कर सकते। ये अमल करना है जो मैंने आपको तालीम करा, वो अमल आपने फिर यकुम से ही करना है। अब आपके मसाइल और उनके हल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप पर भी कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। बाकी याद रखना, अच्छा जब ये अमल कर लोगे ना, तो उस गड्डी में से एक नोट जो ना सदका कर देना। क्या, जितने भी लोग हैं सदका कर देना, जो जो ये अमल करें, एक नोट उसमें सदका कर देना। अच्छा याद रखो, सदका एक ऐसी चीज़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलीशान है। आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी कमाई से, चाहे एक धर्म की क्यों ना हो, एक दिनार ही क्यों ना हो, एक सिक्का ही क्यों ना हो, जब वो सदका करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है उस सदके को जो वो करता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस सदके की ऐसी परवरिश करता है कि जैसे तुम अपने बछड़े की करते हो। अल्लाह तबारक व तआला उस सदके को अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है और उसकी परवरिश ऐसे करता है कि जैसे तुम अपने बछड़े की करते हो, और फिर उसको इतना बड़ा कर देता है कि जैसे अहद के पहाड़ों के बराबर। यानी कि सदका करना अल्लाह तबारक व तआला को कितना पसंदीदा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला को अगर तुम्हारा अमलों में से सबसे पसंदीदा जो अमल है ना, वो सिर्फ ये है कि तुम उसकी राह में खर्च करो। अब उसकी राह में खर्च करने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम क्या करो, जितना तुमसे आसानी हो तुम उतना कर लो। अगर एक शख्स, एक उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, वो 10 रुपये सदका कर सकता है। एक शख्स जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, वो 10,000 रुपये सदका कर सकता है। जिसकी जितनी बिसात है किया करो, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सदका करता रहता है, अल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर से बलाएं उठाता रहता है, बलाएं हटाता रहता है। यहां तक कि एक वाकया बनी इसराइल का वाकया था कि एक शख्स था जो बड़ा फासिक और फाजिर था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तंग और परेशान किया हुआ था। बनी इसराइल के तमाम लोग उससे परेशान थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हुए। आप एक दफ़ा जलाल में आ गए, आप चले गए कोहे तूर। फरमाया कि बारी ताला ये शख्स मुझे इतना तंग और परेशान करता है। बातचीत हुई, कलाम हुआ, तो आपको हुक्म हुआ कि जाओ वो फलां शख्स वफात पा जाएगा। आप नीचे उतर गए, कल वो शख्स मर जाएगा। आप नीचे उतरे, कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप चले गए अपने कौम की तरफ। आपने फरमा दिया अपनी कौम को कि भाई कल वो शख्स जो तुम्हें तंग और परेशान करता है मर जाएगा। अब जब सुबह हुई तो वो शख्स जिंदा था, वो शख्स जिंदा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप परेशान हो गए कि मुझे तो कहा कि वो मर जाएगा, तो ये शख्स जिंदा कैसे है? आप दोबारा कोहे तूर चले गए। आप जब कोहे तूर पे गए, आपका कलाम, आप रब से कलाम हुए, हम कलाम हुए, तो रब ने फरमाया कि उसने सुबह उठते ही सदका कर दिया था, तो उस सदके की बरकत से उसकी मौत टल गई। और तुम देखो उसकी पोटली के अंदर एक सांप होगा और उसका मुंह बंधा हुआ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के बाद दौड़े दौड़े गए। जब उस शख्स को सारा वाकया सुनाया, बताया और उसकी पोटली खोली तो सांप अज़दा मौजूद था, उसका मुंह बंधा हुआ था। यानी कि उस सदके ने जो उस शख्स ने करा था, अल्लाह की राह में करा या लोगों के लिए करा या जिस नियत से भी करा, वो तो गैर मुस्लिम था, काफिर था, उसने भी कर दिया, किसी की मदद कर दी, तो उस किसी की भी मदद टल गई। उसके करने से उसके ऊपर आफत टल गई। अब तुम ये देखो, जब एक काफिर शख्स जब किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, और जो मोमिन होगा उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा।
जो मुसलमान होगा उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा कि जब वो सदका करे उसके ऊपर से कितनी बलाएँ टल जाती हैं हमें नहीं पता होता, हमारे ऊपर से कितनी बलाएँ टल गई सिर्फ सदका कर देने से। बेहतरीन सदका किसी को खाना खिलाना है। आई बात समझ में? यानी कि किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे इबादतों में अफजल इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह इस साल भी लोगों को यहाँ इफ्तार करवा रहे हैं। इफ्तार के बॉक्स जाते हैं जो सिर्फ उसी बॉक्स पे लिखा होता है नेकी विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़िली। अब जो लोग नेकी में डॉक्टर साहब के साथ अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सेदार बने, यानी कि एक जो मैं सदका अपने हाथ से करता हूँ ना, आप चाहते हैं कि हमारे उस्ताद के हाथ तो हमारा सदका भी हमारे उस्ताद दें। आई बात समझ में? आप चाहते हैं कि हम जो सदका निकाल रहे हैं कि ये हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे जो मुर्शिद हैं, ख़ुद अपने हाथ से लोगों को खिलाएं। आप ख़ुद भी खिला सकते हो, आप अपने एक करीब देख लो, आप ख़ुद एहतमाम कर लो। आप नहीं भेजो हमें, आप नहीं भेजो किसी और को, आप खुद करो। आई बात समझ में? लेकिन अफ्तार का जो मामला है, अफ्तार का तो ये मामला है कि रब ने फरमाया कि अगर तुमने किसी को अफ्तार कराई तो उसका अजर मैं तुम्हें खुद दूंगा, जिस तरीके से रोज़ादार को अजर देता है अल्लाह। अब एक शख्स से वो रोज़ा नहीं रखता, किसी बीमारी की वजह से वो कफ़ारा दे देता है, तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर वो किसी बीमारी की हालत में रोज़ा नहीं रख पाता, अगर वो कफ़ारा अदा करता है तो उसको चाहिए कि किसी को अफ्तार करा दे, तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना उस रोज़दार को सवाब मिलता है जब वो अपना रोज़ा अफ्तार उससे करता है। यानी कि एक शख्स को रोज़ा नहीं था, उसने रोज़ा अफ्तार करा दिया, उसको भी उतना ही सवाब मिला कि जितना सवाब रोज़दार को मिला था। तो हमारे ऊपर से वबाएँ, बलाएँ, मुसीबतें सब टल जाती हैं। और याद रखना कि जो लोग अपने ज़कात की अदायगी करते हैं, जो लोग ज़कात देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मालों को पाक कर देता है और उसको इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि जैसे ओहद का पहाड़, उसकी नेकियों को इतना बढ़ा देता है, उसके अजर को इतना बढ़ा देता है। बुजुर्गान ने फरमाते हैं उसकी दौलत को इतना बढ़ा देता है। कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा कर देता है। अब ज़कात अदा करने के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं यार हम किसको दें, हम मस्जिद में दें, हम मदरसे में दें, हम अपने मुर्शिद को दें, हम अपने उस्ताद को दें ताकि वो तकसीम कर दें आगे, हम किसको दें, हम खुद दें। तो इसके लिए सबसे पहला हुक्म जो है ना, हमारे दीन ने जो दिया है, हमारे दीन ने सबसे पहला हुक्म दिया है कि अगर तुम ज़कात देते हो, तुम पर ज़कात फ़र्ज़ है और तुम मुस्तहिक़ हो कि तुम ज़कात दो, तो तुम सबसे पहले अपने जो ब्लड रिलेशन है ना, आप उसमें देखो, चाहे वो आपका सगा भाई हो, चाहे वो आपकी सगी बहन हो, चाहे वो आपके सगे रिश्तेदार हों, पहले उनका हक है, पहले उनको दो। उसके बाद फिर तुम अपने इर्द गिर्द देखो, अपने दोस्त अहबाब में देखो, उनको दो। उसके बाद तुम अपने महल्ले में देखो, आई बात समझ में, फिर अपने शहर में देखो और फिर तुम बैरूनी ममालिक कहीं दूसरी जगह पे देखो। लेकिन अदायगी ज़रूर करो जितनी तुम पर बनती है, जितनी तुम पर बनती है। अब जो लोग अगर इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, इसमें चाहते हैं कि हमारे मुर्शिद, हमारे उस्ताद मोहतरम ख़ुद अपने हाथ से दें, तो यकीन आप ज़रूर जब भी कुछ भी भेजें, आप हमें ये चीज़ ज़रूर बताएं कि हमने मिसाल के तौर पे 1000 रुपये भेजे, इसमें से 200 ज़कात के हैं, 100 फ़लाँ के हैं, 100 अफ्तारी के हैं, 100 इस काम के हैं, 100 इस काम के हैं। ये हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बताना आप पर ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हम छोटा सा एक हमारा हल्का है, छोटा सा हम काम करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस छोटे से ज़्यादा लोगों तक मदद कर सकें और ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं तन्हा एक 10 घर को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं अपने टीम के साथ मिलके 20 घर को सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब आप मेरे साथ मिलते हैं तो यही 20 घर 200 घरों में शामिल हो जाते हैं और उस सब में जितने भी लोग शामिल होते हैं, यानी कि एक पूल है,
एक पूल के अंदर सब लोग अपना गिरा रहे हैं, तो जिसका भी जो सवाब का हिस्सा है ना, वो फिर सब में आपस में मिलके और सब में तकसीम कर दिया जाता है। यानी कि मैं अगर देता हूँ, फ़लाँ शख्स ने दिया, फ़लाँ शख्स ने दिया कि डॉक्टर साहब आप इसको तकसीम कर दें, डॉक्टर साहब आप इसको दे दें, डॉक्टर साहब आप कर दें। अब जितने भी लोग इसमें शामिल हैं ना, उन सब का सवाब एक दूसरे को भी मिलेगा, चाहे वो सदका हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो फिर दूसरे मामलात के लिए नेक काम में हो, अल्लाह की राह के लिए हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रोज़े हो चुके हैं, और 15 रोज़ जब यहाँ पे अफ्तार का समा होता है तो यहाँ पे काफ़ी रश हो गया। अब हम सोच रहे हैं अब हम दूसरी जगह पे जाके उसको तकसीम करना शुरू करें, आधा भी इधर कर दें, आधा हम कहीं और जाके कर दें हम। तो इंशाअल्लाह ताला तो सिलसिला चलता रहेगा। तो अपने नाम, अपने वालिदा के नाम लिखकर आप हमें अपना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अपने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मेरी तरफ़ से मेरे चाहने वालों को इसकी इजाज़त है, आप जब यकम शवाल शुरू होगा उस वक़्त आप ये अमल शुरू करेंगे, और जब इसमें जब मुकम्मल कर लेंगे, और जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, जब हम नमाज के लिए निकलते हैं, तो हम उसी गड्डी में से कुछ सदका करते हुए चले जाएं, ताकि हमने जो अमल किए, हमने जो हमारे अमाल मौजूद हैं, उसमें अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो वो हमसे वो पूरी कमी